प्रारंभ करते हैं, ठीक है ना। जैसा कि अभी कहा, कल जो हम लोग ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 85 पर बात कर रहे थे, तो कल इसके 4 मंत्र तो हम लोगों ने किए थे। आज इसका 5वां मंत्र हम लोग करते हैं। ओम खम ब्रह्म ओम ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 85 मंत्र 5। ओम यत्वा देव प्रविवन्ति आप्यायसे पुनः वायु सोमस्य रक्षिता समानां मास आकृति। ये यत्वा देव, अब ये देव पद है, इसमें कोई विभक्ति नहीं है, तो इसे संबोधन में ग्रहण कर रहे हैं। देव, हे देव, यत जो त्वा तुम, प्रपिबन्ति, प्रा उपसर्ग प्रमुखता से, पिब धातु पीना प्रचलित है, प्रपिबन्ति प्रमुखता से पीते हैं। हे देव, जो तुम्हारा प्रपिबंत विशेष रूप से प्रमुखता से पिबंध पान करते हैं, पीते हैं, तत् वह है, ये समुदा ततः होगा, आप्याय से पुनः, उससे आ उपसर्ग है सम्यक समन्तात, प्याय से पीने की इच्छा करते हैं, पुनः 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 फिर। ये जो देवत्व है, देवगुण है, इसको हम जितना पीते हैं, जितना ग्रहण करते हैं, इस देवत्व को आप पीते जाइए, अपनाते जाइए, ग्रहण करते जाइए, तो स्वाभाविक है यह प्यास और बढ़ती जाएगी। इस प्यास का अंत नहीं होगा, ये तो निश्चित बात है। हे देव, तुमको जितना पीते हैं, जो पीता है वो और अधिक पीने की इच्छा करता है। यत्वा देव प्रपिबन्ति ततः आप्यायसे पुनः। इस देवत्व को पीते हैं तो पुनः उससे और प्यास बढ़ती। वायु सोमस्य रक्षिता, कह रहे वायु, जो ये वायु है, वायु के शाब्दिक अर्थ हम लोगों ने किए हैं, आप अनेक बार आया है वाह, वैसे प्रवाह का एक अर्थ इसमें प्रमुखता से है, और भी आप देख सकते हैं वेदायन में भी, शब्दकोश में भी, हमारे अन्य भाष्यों में भी कहते हैं वायु सोमस्य, सोम का, सोमस्य तो षष्ठी विभक्त एक वचन सोम का, और सोम शब्द का अर्थ हम लोग समझ चुके हैं, सुप्रसवे सुवैश्वर्य और सुप्रेरणे धातुओं से इसका अर्थ किया, तो सोम शब्द का अर्थ बना सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा, और सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा से युक्त परमेश्वर। सोम वेद में परमेश्वर का एक नाम है, परमेश्वर को अनेक नामों से वेद में कहा गया है, उसमें एक नाम सोम भी है। कह रहे सोमस्य, सोम का सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा करने वाले परमेश्वर का रक्षिता अर्थात रक्षा करने वाला है। कह रहे वायु सोमस्य रक्षिता,
जो वायु अर्थात प्रवाहमान है वह सोम का सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा का रक्षण करने वाला है। देखिए, सोमस्य सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा का शाब्दिक अर्थ यही है। सोम परमेश्वर का भी एक नाम है आध्यात्मिक अर्थ में, आधिदैविक अर्थ में सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा जैसे गुणों से युक्त समाज के विद्वान मार्गदर्शक भी हैं, और आदि भौतिक अर्थ में इन गुणों से युक्त किसी वनस्पति आदि को भी ग्रहण कर लिया जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, कर सकते हैं। तो वायु जो प्रवाह है, गतिशीलता है, वही सोम का रक्षण करने वाला है। सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा जैसे सद्गुणों का संरक्षण प्रवाह से ही हो सकता है, जड़ता संकीर्णता से नहीं हो सकता है। समानाम मासः आकृति ही, समानाम समानता, मास भी हम जानते हैं, मास यही जो मास हम कहते हैं, मास महीना, माह वर्ष का 12वां भाग। आकृति ही, आ उपसर्ग क्रिय धातु करना, आकृति सम्यक समानता करना, जो आकृति है कहते हैं ये वायु सोम का रक्षक है। और हाँ, आप देखिए, अभी ध्यान गया, ज्योतिषी पंचांग के संदर्भ में इसको लोग इस प्रकार से ले भी सकते हैं, समाना मासा आकृति, जब बाकी से इसका संबंध बन तो नहीं रहा है कि मासों की समान आकृति है, सभी मास लगभग समान आकार के हैं, आकृति आकार 30-30 अंश के मास होते हैं, ये तो बिल्कुल ठीक है। दिनों की गणना में 1-2 का अंतर हो सकता है, परंतु ज्योतिषी गणना में सभी मास 30-30 अंश के होंगे, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। इसका अर्थ किया गया है, हे देव, जैसे आपको ग्रहण करते हैं, बार बार आपका सेवन किया जाता है इनका प्याय से पुनः, जैसे जैसे इस दिव्य गुण को हम ग्रहण करते हैं, पुनः इसकी प्यास, उससे इसकी प्यास पुनः बढ़ती है। भाई किसी के विषय में जानकारी ही नहीं, उसका कोई लाभ हमें नहीं मिला, कोई बात नहीं, होगा संसार में, नहीं बात, हमें जानकारी ही नहीं है उसमें क्या गुण है, क्या स्वाद है। यदि कोई उत्तम वस्तु एक बार हमको मिल जाए, हमने उसको ग्रहण किया, पान किया, पिया, तो फिर इच्छा होगी कि भाई ये तो बहुत उत्तम है, उत्तम स्वाद है, उत्तम गुण है, तो पुनः पुनः उसको पीने की इच्छा होगी। ये सहज स्वाभाविक बात है, वो यहाँ कहा गया। और कह रहे हैं ये जो दिव्य सोम है, देव संबोधन किया गया है, इसी सोम को ही कहा गया है, क्योंकि है तो अंततः ये सोम सूक्त ही। तो इसका अनुवाद करते समय एक पुस्तक में यहाँ लिखा भी है, हे सोम देव। अब वहां तो देव है, सोम सूक्त है, आगे सोमस्य आया भी है। यदि सोम देव कह दिया तो कोई आपत्ति नहीं है, इसको कह सकते थे हे दिव्य सोम। जैसे सोमदेव लिखा है वैसे दिव्य सोम भी कह सकते थे। दिव्य सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा का भाव निहित है इसमें। तो वायु सोम की उसी प्रकार सुरक्षा करते हैं, वायु सोमस्य रक्षिता, वायु सोम का रक्षण करने वाला है। इस प्रकार महीने वर्ष को सुरक्षित करते हैं, ऐसा इन्होंने अर्थ किया। समानाम मासा आकृति, ये तो कुछ थोड़ा सा हट गया। मासों के समान आकृति का संरक्षण प्रकृति जैसे कर रही है, वैसे ही वायु सोम का संरक्षण करता है। कुछ इस प्रकार का अर्थ तो बनाया जा सकता है।
तो जब ये बात आई है कि इस सूक्त को पूरा कर लिया जाए, तो इस सूक्त में तो बहुत मंत्र हैं, तो क्यों ना, कोई बात नहीं, जब आज के लिए दूसरे सूक्त का निर्देश भी था, वो अथर्ववेद से था। लेकिन चलिए, ऋग्वेद मंडल 10 का ये 85 सूक्त हम लोग सूक्त 85 कर ही लेते हैं। लेकिन हमने ये विचार बनाया है कि जब इस प्रकार से सूक्त करने ही हैं, तो फिर एक दिन में पूरी बात या सूक्त को करने का कोई औचित्य नहीं है। जैसा कि अभी तक हम लोग करते आए हैं, एक एक मंत्र की व्याख्या वही रखा जाए। एक मंत्र आज किया गया, अगला मंत्र कल किया जाएगा। और सभी मित्रों से ये अनुरोध है कि कल और आज की उपस्थिति में जो अंतर दिख रहा है, मुझे लगता है सीताराम जी के अवकाश के कारण अभी गौरव जी उतने अभ्यस्त नहीं थे उसके, तो सभी लोग ये सहयोग करें। ये हमने गौरव जी से कहा था कि 5 बजे के लगभग भी इन्होंने ये लिंक दे दिया था, कुछ अपने समूहों में या जहां भी किया होगा। तो उसमें प्रयास ये करना है कि अभी तक जो सीताराम जी अकेले बहुत बड़ा दायित्व निभा रहे हैं, और ये बात हुई है कि जब उनकी व्यस्तता कोई समस्या होगी तो गौरव जी देखेंगे, तो हम सब लोग इतना तो करें तो जो लिंक गौरव जी 5 बजे के लगभग या थोड़ा सा इधर उधर दे दें, तो उस लिंक को समय से थोड़ा सा पूर्व 7 बजे के आसपास जितने समूहों में आप लोग जुड़े हैं उनको दे दें। ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है कि गौरव जी उन सब में न दे पाए हो जहां सीताराम जी दे दिया करते थे। तो हो सकता है कुछ लोगों को ये भ्रम रहा हो, पुराने लिंक से जुड़ने का प्रयास किया हो तो न जुड़ पाए हो, क्योंकि अब ये लिंक नहीं बनानी पड़े इनको। तो इससे इतना सहयोग तो हम सभी कर ही सकते हैं, जो हम लोग नियमित रूप से जुड़ते हैं, तो सब लोग इतना उत्तरदायित्व निभाएं। तो हम अपनी बात को यहाँ विराम देते हैं। आप लोगों का जो भी प्रश्न विचार हो रख सकते हैं। ओम नमस्ते जी। जी बोलिए, विराम की आवश्यकता नहीं है, जी बोलिए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा था इस संबंध में। जैसे ये भाष्य आप करते हैं, तो मेरी एक इच्छा जागृत हुई है कि संस्कृत का भी थोड़ा ठीक ठीक अभ्यास हो जाए। उसके लिए थोड़ा सा मार्गदर्शन यदि आप कर सकें। थोड़ी सी अलग बात है गोष्ठी से, लेकिन यदि आप उचित समझें तो थोड़ा सा मार्गदर्शन। जी, संस्कृत व्याकरण की कक्षा भी इसमें चली है, और उसकी भी प्लेलिस्ट बनी होगी, वो मिल जाएगी। और जैसे अब आप पुस्तक मंगाएंगे तो उसमें हमें सरल संस्कृत व्याकरण एक हमारी पुस्तक है, बहुत सरल रूप में है, तो मानिए कि उसको हम निःशुल्क भेज ही देते हैं। तो यदि कोई भी पुस्तक आप मंगाएंगे, मुझे लगता है यदि व्याकरण तो खैर हम दे ही देंगे, वेदायन हो जाएगा तो जो हम लोगों की शैली है थोड़ा सा जुड़ेंगे। तो आप चाहें तो व्यक्तिगत बात भी कर सकते हैं, कभी कोई आवश्यकता होगी तो किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वेदायन मंगा लें, ये व्याकरण आदि हम आपको साथ में दे ही देंगे, और थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आ जाएगा। बस हम ये कहना चाहते हैं, आपको आश्वस्त करते हैं कि यह निश्चित रहें कि वेद को पढ़ने समझने के लिए व्याकरणाचार्य होना आवश्यक नहीं है। मैं भी व्याकरण का बहुत बड़ा विद्वान हूं, ऐसा मैं नहीं कहता। ठीक है, थोड़ा बहुत व्याकरण की रूपरेखा तो जानना आवश्यक है, और वो यदि आप वेदायन और ये व्याकरण की पुस्तक हमारी सरल संस्कृत व्याकरण पढ़ लेंगे तो वेद कार्य के लिए इतना पर्याप्त होगा, किसी भी वेद भाष्य को समझने के लिए इतना पर्याप्त होगा। और जब आप स्वयं वेद भाष्य करना चाहेंगे तो क्रमशः अभ्यास होता जाएगा और परिपक्वता आती जाएगी। प्रारंभ के लिए इतना बहुत है, तो इतना कर लें तो हो जाएगा। तो कक्षा की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वो वीडियो पड़े हैं, देख लीजिएगा, और शेष जुड़े रहेंगे, थोड़ा वेदायन पढ़ लेंगे, थोड़ा इनको सुनते जाएंगे, धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। संस्कृत व्याकरण कोई समस्या नहीं है,
बस हम आपको ये आश्वस्त करना चाहते हैं। एक प्रश्न और इसके साथ ही, आपने जैसा बताया, तो क्या मैं कल दिन में किसी समय आपको कॉल कर सकता हूँ? जो व्यस्त समय हो आपका वो छोड़ के थोड़ा सा समय की रूपरेखा एक बार आप निर्देश कर दें तो उचित रहेगा। धन्यवाद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी स्थिति यूं समझ लीजिए कि जो सायंकालीन वेद कक्षा है, बस यही हमारी सबसे बड़ी व्यस्तता है। इस समय तो निश्चित रूप से कह लीजिए कि जिनसे हम स्वयं मिलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो कुछ समय हमें दें, और इस समय यदि वो आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो संभव नहीं हो पाता है। शेष समय ऐसे ही है कि हम उपलब्ध होंगे तो बात हो जाएगी। संयोग बस कहीं इधर उधर थोड़ी देर आए तो कोई बात नहीं है, और कोई समय ऐसा नहीं है कि जो कहा जाए कि बहुत पहले से हम बता दें कि ये समय व्यस्त है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सहज भाव से उपलब्ध हैं, है ना? तो उसके लिए आप बिल्कुल सहज रहें, निश्चिंत रहें। ऐसा कुछ नहीं है कि हम व्यस्तता के उसमें कहें, ठीक है ना? जब आपको सुविधा हो तो बात कर लीजिएगा। जी, धन्यवाद जी। स्वामी जी नमस्ते। ये जो शब्द यहाँ पर आया है, समानम मास आकृति, तो इसको क्या इस तरह से थे, महीनों की समान आकृति वाले या समान आकृतियां बताने रखने वाले? जी, यही अर्थ तो हमने किया है अभी सामान्यता। जी, देख लीजिएगा, ठीक है। जी, यदि किसी और का कोई प्रश्न न हो तो वेदाष्टक पाठ आरंभ करता हूँ मैं। यद्यपि धूम तो मची हुई है क्रिसमस की, लेकिन क्रिसमस से ज्यादा महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए ये भी जानना जरूरी है कि इन्हीं दिनों में 21 से 26-27 दिसंबर के बीच में गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को जिंदा चुनवाया गया था, और जिंदा चुनवाते हुए उनकी हत्याएं की गई थी। ये अभी ध्यान है जो आया था ना, समानाम मासा आकृति। ये जो समानाम आया है, तो ये सम शब्द जो है ये संवत्सर के अर्थ में है, ये भी जाने। ये मंत्र सबका परिचित है, हम सभी लोगों का, एक प्रकार से कहें। शतम समा कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजी विशेत शतम समा। ये समा जो आया है ये संवत्सर के अर्थ में आया है। 100 वर्षों तक, 100 संवत्सर तक जीवित रहें। तो उसी प्रकार से इस मंत्र में जो ये समानाम आया है, तो इसका अर्थ महीनों का, मासों का, ऐसा अर्थ किया गया है, और मुझे लगता है ये उपयुक्त भी है। उस शतम समा जब मुझे ध्यान आया, शतम समा अर्थात 100 संवत्सर तक, तो यहां पर भी आ गया समानाम मासा आकृति। समान मासों का आकृति सम्यक समन्तात कृति अर्थात करना। समान मासों को करने वाला, अभी कह लें जैसे ये समान मासों को प्रकृति ने, ईश्वर ने, सोम ने रचा है। ये सोम यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है, ये परमेश्वर को ही सोम संबोधित किया जा रहा है, और कह रहे हैं जैसे उस सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा युक्त सोम परमेश्वर ने संवत्सर के समान मासों को किया है, आकृति क्रिय धातु करना किया है, वैसे ही वायु सोम का संरक्षण करता है, और इस सोम को हम जैसे पीते हैं उसको पीने की प्यास और बढ़ती है। ये उत्तम अलंकारिक काव्यात्मक वर्णन भी है, अच्छी बात है। तो अभी मुझे ध्यान आया, मुझे लगा थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा, तो मैंने स्पष्ट कर दिया। और जैसे भी आपने कही कि 25 दिसंबर, देखिए कोई भी तिथि
तारीख दिन आप देखेंगे तो इतने लंबे इतिहास में प्रत्येक दिन बहुत सी घटनाएं घटित हुई हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें तो कहीं कोई संदेह हो ही नहीं सकता। और स्पष्ट रूप से जिसको जितनी जानकारी, परंपरा, आस्था है, वो उस रूप में उसको मनाता है, बिल्कुल मनाया जाता है। जैसे शहीदी दिवस आदि गुरुओं के सिख समुदाय में प्रमुखता से मनाए जाते हैं। अब सिख समुदाय जिस तरह से गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाता है, हम आस्था श्रद्धा, हमारा सम्मान तो है, लेकिन हमारे लिए वो कार्तिक पूर्णिमा अलग से पर्व है। कार्तिक पूर्णिमा हम मनाते हैं। हाँ, आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व भी है, उनका जन्म दिवस भी है, ठीक है। सिख समुदाय के लिए गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस ही महत्वपूर्ण है। कार्तिक पूर्णिमा उसके बहुत पहले से हो रही होगी तो हो रही होगी। अब उनके लिए गुरु नानक प्रकाश पर्व सबसे ज्यादा सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गया, वो उसी को प्रमुखता से मनाते हैं। शेष कार्तिक पूर्णिमा की परंपरा उनके लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं रही, जबकि सिखों के अतिरिक्त अन्य भारतीय समाज के लिए कार्तिक पूर्णिमा वैसे ही है। गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस है, उनका भी सम्मान है, अच्छी बात है। तो प्रत्येक तिथि को ऐसी बहुत सी बातें होती आई हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पहली बात तो यही समझ लें कि 25 दिसंबर से हमें क्या लेना देना। हम अपने पंचांग के अनुसार पर्व मनाएंगे, हमें इनकी तिथियों को 25 दिसंबर से हमें क्या लेना देना। यदि गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं ऐसी हैं, तो निश्चित रूप से वो हमारे अपनी तिथियों के अनुसार उनको मनाना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। हमारे संतों का, महापुरुषों का जो भी उनका पराक्रम है, उपलब्धियां हैं, बलिदान हैं, उनको सम्मान पूर्वक हमें मनाना चाहिए। तो उस समय गुरु गोविंद सिंह जी, आप समझ सकते हैं, निश्चित रूप से वो 25 दिसंबर तो नहीं मनाते होंगे। उस समय तो इस ईस्वी सन के कैलेंडर का भारत में कोई प्रचलन नहीं था, अंग्रेजों का साम्राज्य नहीं था ना। ये तो हमारे यहाँ तब आया जब अंग्रेजी शासन आया। तो उसके पहले तो जो भी उनका, जैसे भी कहा, गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस, कार्तिक पूर्णिमा, सभी गुरुओं का प्रकाश पर्व मनाया जाता है। जिन्होंने बलिदान दिया उनका शहीदी पर्व भी मनाया जाता है। तो वो हमारी अपनी तिथियों में मनाया जाता है, हम उसको इन सब तिथियों से जोड़कर ही क्यों चलें। वो पर्व मनाइए, अवश्य मनाइए, लेकिन उसको इससे जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। वो 25 दिसंबर क्यों मनाते हैं वो एक अलग विषय है। वो भी हमारा ये, जिसे हम लोग मकर संक्रांति कहते हैं, उसे उत्तरायण हम लोग कहते हैं। उत्तरायण का अर्थ यही हुआ कि सूर्य न्यूनतम स्थिति में उत्तर गोलार्ध में जा चुका, दिन सबसे छोटा हो गया, बढ़ना प्रारंभ करेगा। वही यूरोप में, रोमन साम्राज्य में भी विंटर सॉलिस्टिस अभी भी कहा जाता है कि जाड़े का अधिकतम बिंदु सबसे छोटा दिन जब हो जाता है, तो उसको भी वो लोग पर्व के रूप में मनाते हैं, अमेरिका से यूरोप तक। तो जिसे हम उत्तरायण कहते हैं, वो विश्वव्यापी पर्व है, क्योंकि वो पूरे पृथ्वी पर होने वाली घटना है। वो कोई भारत का ऐतिहासिक पर्व नहीं है, ये तो पंचांग का खगोलीय पर्व है, भौगोलिक पर्व है, तो पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो ये मान लीजिए, ईसा मसीह का जन्म कब हुआ ये कोई नहीं जानता। इस पर समझिए, कुमारी कन्या के पुत्र का जन्मदिन कौन ध्यान रखेगा, कौन मनाएगा। लेकिन जब ईसा मसीह जी, जो भी उनका प्रभाव हुआ एक व्यापक क्षेत्र में, वो पूज्य महापुरुष हो गए, पूजे जाने लगे, तो हुआ कि भाई अब उनका जन्मदिन भी मनाना है। क्योंकि यूरोप ये रवि दिवस, रे डे, सूर्य दिवस मनाता ही था। उनकी अपनी भाषा में इसको ये सोलर, उसी से लिया गया है, सूर्य से ही। उसे रे डे भी कहा जाता है, अर्थात रवि दिवस, रवि सूर्य को कहते हैं। तो कहते हैं सूर्य न्यूनतम पर जाने से एक तरह से सूर्य का नया जन्म जैसा होता था। तो वो रवि दिवस वहां पर सूर्य दिवस के रूप में, विंटर सॉलिस्टिस के रूप में, वो रोमन साम्राज्य में बहुत पहले से मनाते ही आ रहे थे। तो लोगों ने ईसा के कई शताब्दियों पश्चात ये तय हुआ कि इसी उत्तरायण पर्व को ईसा मसीह का जन्मदिन मान लिया जाए।
क्योंकि ईसा मसीह भी वहां एक प्रकार से धर्म के सूर्य के रूप में, प्रकाश पुरुष के रूप में उदय हुए, ऐसा उन लोगों ने माना। और उसी सूर्य दिवस को, उत्तरायण पर्व को ईसा मसीह से भी जोड़ दिया गया। पर्व तो मनाते ही थे, ईसा मसीह से भी जोड़ दिया। अब ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ता गया। वो पुराना जो उनका वो विंटर सॉलिस्टिट या रे डे सूर्य दिवस था, सोलर डे मनाते थे, वो पीछे हो गया। अब ईसा मसीह का जन्मदिन प्रमुखता से हो गया। मुझे लगता है इस तरह की बात तो जानने के लिए हम लोगों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। तिथि वही है जो उत्तरायण की तिथि अभी हम लोग मना रहे हैं 21-22 दिसंबर। अब वो 21-22 दिसंबर कुछ गणना के अनुसार, जैसे कि समय हम लोग देख रहे हैं कि 14 जनवरी से अब 15 जनवरी हमारे यहाँ किया जाने लगा, ये कोई चूक ही तो है। वैसे ही जब ये निश्चय किया गया होगा तो किसी कारण से वो 21-22 दिसंबर के स्थान पर हो सकता है 25 दिसंबर को उन लोगों ने वो उस वर्ष मनाया होगा, और 25 दिसंबर फिर ईसा मसीह के नाम से तय कर दिया गया। तो ये चीज ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन कहें, अब महामना मदन मोहन मालवीय जी का भी जन्मदिन 25 दिसंबर है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी 25 दिसंबर है। अच्छी बात है, सबका जन्मदिन मनाइए, उनका शहीदी दिवस भी मनाइए, इन सबका जन्मदिन भी मनाइए। लेकिन मुख्य बात यही है कि हम अंग्रेजी कैलेंडर से अपने महापुरुषों के दिन क्यों मनाएं, हम अपनी दृष्टि से क्यों ना मनाएं। अब कुछ लोग 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाने लगे। मैंने पूछा, भाई ये तुलसी पूजन दिवस कब से मना रहे हैं आप? तो कोई नहीं बता रहा। मतलब 25 दिसंबर को आपको कुछ ना कुछ करना है, अंततः 25 दिसंबर को आप स्वीकार कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिए। मेरा निवेदन है कि इससे बचिए। 25 दिसंबर से हमें क्या लेना देना? उनको ईसा मसीह का जन्मदिन मनाना है तो मनाएं। हम 21-22 दिसंबर को अपना उत्तरायण पर्व मनाएंगे और उत्तरायण सप्ताह मना सकते हैं। 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक आप पूरा उत्तरायण सप्ताह मनाइए। उसमें गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों का बलिदान दिवस भी आ जाएगा, उसको भी मनाइए। पूरा एक सप्ताह का उत्तरायण सप्ताह मनाइए। उत्तरायण सप्ताह में वेद सप्ताह मनाइए, वेद पाठ प्रवचन कीजिए। उसमें अन्य जो घटनाएं इस प्रकार की हमारी तिथियों के अनुसार आ जाएं, उनको भी मनाइए। हमारी तिथियों के अनुसार, 25 दिसंबर के अनुसार नहीं। ये मेरा निवेदन है। शेष जैसी आपकी इच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने सारी चीजों को समेट लिया छोटे से समय में।